फ्रिक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? फ्रिक्शन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रुक नहीं सकती। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि एक रोलिंग बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। सिमिलरली अगर कोई कार मोशन में है और अगर हम उसका इंजन ऑफ कर दे तो हम देखेंगे कि वो कार कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाती है। ये सभी एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि कोई इनविजिबल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। इस अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम किसी वुडन ब्लॉक पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तब हम पाते हैं कि वो मूव नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किए गए फोर्स के इक्वल या फिर ज्यादा है। फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Friction is an opposing force that comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body. आसान शब्दों में कहें तो फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के मूव करने या फिर मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई किए जाने पर क्रिएट होता है। ये फ्रिक्शन हमेशा अप्लाई किए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। साथ ही फ्रिक्शन दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट होने पर और उनके बीच रिलेटिव मोशन होने के कारण होता है। आइए अब जानते हैं कि फ्रिक्शन क्यों और कैसे क्रिएट होता है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने के लिए दो तरीके हैं, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। आइए पहले हम ओल्ड व्यू को समझते हैं। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का कारण बॉडी की रफनेस होती है। जब हम किसी सरफेस को देखते हैं तो वो हमें नेकेड आई से स्मूथ दिखाई दे सकती है, लेकिन जब उसे हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो एक्चुअल में वो रफ और इरेगुलर होती है। ये हर तरह के सरफेस में देखा जा सकता है। जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तब एक बॉडी का इरेगुलर सरफेस दूसरी बॉडी के इरेगुलर सरफेस के साथ लॉक हो जाता है। जब हम किसी एक बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं तब ये इरेगुलर इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ता है और इसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसी फोर्स के मेजरमेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इस ओल्ड व्यू की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट, अगर हम ओल्ड व्यू की माने तो फ्रिक्शन सरफेस एरिया के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि किसी दो सरफेस के बीच क्रिएट होने वाला फ्रिक्शन एक्चुअल कांटेक्ट एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड, जब कांटेक्ट सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो तो तब सरफेस के बीच फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होने पर फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। आइए अब समझते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू हमें ये बताता है कि फ्रिक्शन दो सरफेस के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन के कारण बनता है। अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो हम देखते हैं कि सिर्फ उभरे हुए हाई पॉइंट्स ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट में है वो बहुत कम है। जो एरिया पॉइंट्स आपस में टच कर रहे हैं वहां सरफेस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही हम पाते हैं कि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया बहुत कम होने के कारण हर एक कांटेक्ट पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है और ये प्रेशर कांटेक्ट पॉइंट को डिफॉर्म कर देता है। इसे हम कोल्ड वेल्ड बोलते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी जॉइंट होता है। जब कोई एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तब ये सभी टाइनी कोल्ड वेल्स टूटने लगती हैं और इसके कारण अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ध्यान रहे कि ये टाइनी कोल्ड वेल्स दोबारा बनती रहती हैं जब भी कांटेक्ट पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और साथ ही मूव करने की कोशिश करें या फिर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इसे हम कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन दो लिक्विड लेयर्स के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इंटरनल फ्रिक्शन को आसान शब्दों में विस्कोसिटी कहा जाता है।